capacity, the amount of charge required to increase the potential of the body is called its capacity. मतलब क्या है इसका, the amount of charge required to raise the potential of a body is called its capacity. It is measured by the ratio of charge given to the body to the increase in its electric potential. ये एक रेशियो है कैपेसिटी, चार्ज गिवन टू द बॉडी और इट्स इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी स्फेरिकल बॉडी का मतलब कैपेसिटी क्या हो सकता है. तो हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी लिए जिसका रेडियस आर है ना, वो सेंटर है, आर रेडियस है और क्यू इस पे चार्ज है और वी इसका इंक्रीज इन पोटेंशियल है. तो क्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी. वी क्या हो जाता है, इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी. सी हो जाता है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी. तो हम लोग कैपेसिटी देख लिए, कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज गिवन टू द बॉडी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी इज इक्वल टू सी लिखे, सी इज इक्वल टू क्यू, चार्ज गिवन टू द बॉडी मेरा क्यू है और इंक्रीज इन पोटेंशियल वी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये हो जाता है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी. ये कोई भी मतलब बॉडी का कैपेसिटी का फार्मूला है. अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटी. तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, फ्राड. इसको हम लोग फ्राड बोलते हैं, ठीक है, फ्राड. अब वी नो दैट, हम लोग अभी देखें कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है. और जब हम लोग Q को 1 कूलम ले लिए, Q मतलब चार्ज है, चार्ज को 1 कूलम ले लिए और वोल्ट को हम लोग V को 1 वोल्ट ले लिए. तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट. मतलब क्या, C इज इक्वल टू C V इनवर्स ना, C इज इक्वल टू इसको हम लोग बोलते हैं 1 फराड. तो हम लोग C और V क्या होता है, ये कूलम और वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट, इसको बोलते हैं फराड. तो ये कैपेसिटी का यूनिट है, ठीक है, कैपेसिटी का ये यूनिट है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर का ये एक यूनिट है. अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 फराड. डेफिनेशन ऑफ 1 फराड तो है यहाँ पे, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू द बॉडी ड्यू टू विच इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज बाई 1 वोल्ट. मतलब जब हम लोग इसको 1 कूलम चार्ज देते हैं ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी. देन इट इज़ कैपेसिटी इज सेड टू बी 1 फराड. तो इसका कैपेसिटी को हम लोग 1 फराड बोलते हैं, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग फ्राड का मतलब लिखते हैं अलग अलग नोटेशन में. 1 पिको फ्राड, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁻12 फराड. 1 नैनो फराड मतलब 1 × 10⁻⁹ फराड. 1 माइक्रो फराड 1 × 10⁻⁶ फराड. और 1 मिली फराड, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻³ फराड, ठीक है. अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग को इसका कैपेसिटी क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन वो देखेंगे. तो हम लोग एक मान लेते हैं कि एक स्फेयर ले लिया जिसका रेडियस r है, q इस पे चार्ज है और v इसका इंक्रीज इन पोटेंशियल है, ठीक है. तो हम लोग लेट मान लिए r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की क्या है, q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, v क्या है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, c क्या है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं. अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कैपेसिटी देखे थे. कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता था, इंक्रीज चार्ज गिवन टू द बॉडी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V. Q क्या है, चार्ज गिवन टू द बॉडी, और V क्या है, इंक्रीज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो कैपेसिटी का ये फार्मूला होता है. तो हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, C का ये और V का फार्मूला. V मतलब वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, 1/4πε0 Q बाई R. तो Q से Q कट गया यहाँ पे, तो 1/4πε0 और R है, ये नीचे है, ये ऊपर जा करके यहाँ चल गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. तो C का क्या हो गया, कैपेसिटी 4πε0 × R, जहाँ की R रेडियस है, ठीक है. अब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इट्स सराउंडिंग. यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अब एयर रहता है मीडियम, तो इसका कैपेसिटी ये हो जाता है C इज इक्वल टू 4πε0 × R. अब यहाँ पे मीडियम को हम लोग चेंज करते हैं और दूसरा मीडियम रखते हैं एयर के अलावा. तो हम लोग क्या देखेंगे, CM हो जाएगा अनदर मीडियम. तो वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, 4πε0 के जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ये मीडियम है, इनटू रेडियस सेम रहेगा
आर। तो सी एम यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, जैसा मीडियम होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ए कंडक्टर। ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। हम लोग देखें रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, यहाँ पे हम लोग देखें सी एम जो हो रहा है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी बढ़ाना होगा तो उसका ज़्यादा हायर रेडियस का लेंगे, बड़ा रेडियस का कैपेसिटर लेंगे, ठीक है, जब एप्सिलॉन कांस्टेंट हो, ठीक है। जब परमिटिविटी कांस्टेंट लेते हैं तो C1/C2 = R1/R2 हो जाता है। और दूसरा देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था परमिटिविटी का, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम का परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा था। तो C1/C2 = E1/E2, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ε1/ε2, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम के ऊपर। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। अब ये उस पर डिपेंडेंट था, अब इंडिपेंडेंट किस पे है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिमार्क देखते हैं। तो C क्या है, कैपेसिटी इन मीडियम = 4 पाई इंटू एप्सिलॉन, परमिटिविटी इसको बोलते हैं, इंटू रेडियस R है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R है। जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेंगे एप्सिलॉन के जगह तो इंटू K करेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम = होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये। तो हम लोग देखते हैं कैपेसिटी इन मीडियम = हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू कैपेसिटी इन एयर, सेम फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो हेंस द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर्स बिकम K टाइम्स इफ द एयर इज रिप्लेस बाय मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इसको क्या है, डायरेक्टली MCQ में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बिकम्स K टाइम इफ द एयर इज रिप्लेस बाय एनी मीडियम। कोई मीडियम से एयर को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो उसका कैपेसिटी